ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं बाइक लेते वक्त, मतलब नई बाइक अगर आप प्लान कर रहे हो परचेस करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें लोगों का समझाने का तरीका इस तरीके से होता है कि काफ़ी चीज़ें ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारा का सारा एक सिंगल वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करके आपको एक डिटेल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है हमारा जो बाइक का सस्पेंशन सिस्टम होता है। अब जो सस्पेंशन सिस्टम है वो दो तरीके के होते हैं, मतलब कि एक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम होता है और एक रियर सस्पेंशन सिस्टम होता है। अब मैं फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला आता है टेलीस्कोपिक, जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, सबसे बेसिकली अवेलेबल होता है हर बाइक में। टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन सिस्टम। देखो कि जो हमारी ट्यूब लगी हुई होती है आगे, जो दो फोर्क लगे हुए होते हैं, फोर्क मतलब ये दो, ये चीज़ें, इनको फोर्क बोलते हैं। जो टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन वाले जो फ्रंट के सस्पेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें जो ट्यूब लगी होती है ऊपर, आपने देखा होगा स्प्लेंडर या एच एफ डीलक्स ऐसी किन्हीं बाइक्स में, इवन अपाचे वगैरह में भी, जो ऊपर की ट्यूब होती है सिल्वर कलर वाली, वो स्टील के कलर वाली, वो पतली होती है, और जो नीचे की ट्यूब होती है वो मोटी होती है। अब टेलीस्कोपिक का बेसिकली एडवांटेज आप ये कह लो कि सस्ता है, कॉमनली हर बाइक में यूज़ होता है, बहुत बेसिक सा सेटअप है, और इसकी रिपेयर भी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा इसकी हाई नहीं है, और आपका ये इजीली अवेलेबल भी होता है। इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो इसमें ब्रेक डाइव थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ब्रेकिंग डाइव मतलब कि जैसे आप ब्रेक मारोगे तो थोड़ा आगे की तरफ आप ऐसे आगे आ जाते हो। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। सेकंड आता है हमारा यूएसडी वाला अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन सिस्टम। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो ट्यूब ऊपर वाली ट्यूब होती है वो मोटी होती है और जो नीचे वाली ट्यूब होती है वो पतली होती है। अपसाइड डाउन सेटअप्स में एडवांटेज बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ब्रेकिंग डाइव है वो थोड़ी कम होती है, बेटर स्टेबिलिटी होती है ब्रेकिंग के टाइम पे, अच्छे से ये चीज़ राइड को कंफर्टेबल बनाता है और स्टेबल बनाता है। बाकी डिसएडवांटेज बस यही है, थोड़ा महंगा सेटअप होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉस्टली है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। थर्ड सेटअप देन आपका आ गया हमारा कन्वेंशनल टाइप वाला, जिसमें कि हमारी ऑफ रोड बाइक्स पे, या जो ऑफ रोड बाइक्स होती हैं, जैसे एक्सपल्स ले लो आप हीरो की, या फिर कोई वैसी ऑफ रोड पे चलने वाली बाइक्स, एडवेंचर टूर वगैरह वाली बाइक्स, इनमें क्या होता है कि इनका जो फोर्क सेटअप होता है वो इस तरीके से होता है। इनमें यहाँ पे आपको, यानी कि ट्यूब पे एक रबर का स्प्रिंग जैसा टाइप का कुछ आपको कवर मिलता है। इनका जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप बाइक को ऑफ रोड में चला रहे हो, धूल मिट्टी में चला रहे हो, कीचड़ वगैरह में चला रहे हो, मड टेरेन में चला रहे हो, आई मीन, तो इनमें इनके सिस्टम्स को तरीके से बनाया जाता है कि कम से कम मिट्टी उनके अंदर जाए, और ज़्यादा उसके अंदर डस्ट कलेक्ट ना हो, ज़्यादा ये चीज़ें कलेक्ट ना हो, तो उनका सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाता है। वो होते हैं कन्वेंशनल वाले, ये बेसिकली खासकर ऑफ रोड टाइप की, एडवेंचर टाइप वाली बाइक्स में यूज़ होते हैं। इनका एडवांटेज बस वही है कि इनका लॉन्ग ट्रैवल होता है काफ़ी, मतलब कि अगर जैसे आप थोड़ा ऑफ रोड पे चल रहे हो या कुछ, आप ब्रेकिंग चलते हुए करते हुए चल रहे हो, तो आपको इजीली वो स्टेबिलिटी के थ्रू बाइक को, आपको मतलब टायर को आपके अप डाउन थोड़ा लॉन्ग तरीके से करते हैं, तो थोड़ा बेनिफिशियल रहता है।
अब देन इसके बाद मैं आपको एक बोलना चाहूँगा, जो हमारा सस्पेंशन सेटअप है इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप भी आता है। एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप में क्या चीज़ है आपकी, जैसे आपका जो बाइक का जो मेन सस्पेंशन लिंक है वो उसको उसमें कुछ प्री लोड सेट करके दिए जाते हैं। मतलब आप उसका जो सस्पेंशन है उसको इस तरीके से सेट कर सकते हो कि आपके बाइक पे अगर कोई पिलियन बैठ के चलता है या फिर आप लगेज कैरी करके चलते हो तो उनके वेट के अकॉर्डिंग आप अपनी बाइक का सस्पेंशन का प्री लोड सेट कर सकते हो। प्री लोड का मतलब है कि उसमें कुछ आपको उस असेंबली में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स पे आप पर्टिकुलरली उसको सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। ये बेनिफिशियल किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग लॉन्ग टूर्स करते हैं, राइड्स लंबी लंबी करते हैं, तो हाईवे पे ज़्यादा उनका ट्रैवल है, खासकर कि पिलियन को कैरी करके या फिर लगेज को कैरी करके, उसमें सस्पेंशन सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और क्योंकि आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, आपने अगर गलत सेट कर दिया, प्रीलोड को आपने गलत सेट कर दिया तो इससे आपकी राइड हेक्टिक हो सकती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपने प्रीलोड किस तरीके से सेट करना है, इसके जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करनी है, आपको वेट के थ्रू या फिर पिलियन के वेट के थ्रू, मतलब कुल मिला के, मतलब अगर आपको ये वेट मैनेजमेंट के हिसाब से प्रीलोड सेट करना नहीं आता तो ये बहुत एक तरीके से बुरा हो सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, राइड ज़्यादा स्टेबल नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन वाले में ये है कि आपको प्रीलोड अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। वो बहुत ईजी होता है, आप उसको किसी वीडियो के थ्रू समझ सकते हो। आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एडजस्टेबल सस्पेंशन के थ्रू करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा रियर सिस्टम सेटअप के लिए। तो जो रियर सस्पेंशन सेटअप होता है उसमें भी 3 तरीके के होते हैं। पहला टाइप मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे टिपिकल सिंपल जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो ये सस्ते होते हैं, ज़्यादा मतलब महंगे नहीं है, आप इन पे रिलाई कर सकते हो। बाकी रिपेयर भी ज़्यादा महंगी नहीं होती और सिंपल ऑयल बेस्ड सेटअप होता है। डिसएडवांटेज इनका बस ये है कि मतलब हाई एक्सेलरेशन, मतलब अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो तो हाई स्पीड पे मतलब इनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कॉर्नरिंग के टाइम पे इनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। बाकी अदरवाइज़ कॉमनली अवेलेबल हैं, हर लगभग दूसरी तीसरी बाइक में ये आते हैं, तो बहुत बेसिक कॉमन है एक तरीके से, तो इसलिए एक वो इसका एडवांटेज है। रिपेयर महंगी नहीं है और मेंटेनेंस महंगी नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा हमारे आते हैं मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स, बेसिकली मॉडर्न टाइप वाले जो आजकल तरीके में आ रहे हैं। क्या होता है मॉडर्न टाइप वालों में, आप इस पिक्चर को देखो, इनमें बेसिकली मतलब इनको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया होता है कि ये हाई स्पीड में भी स्टेबल रहते हैं, कॉर्नरिंग भी इनकी बेटर होती है, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। बट क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा सेटअप है तो बाइक की आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक ये पॉइंट है मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। डिसएडवांटेज मतलब कि थोड़े से महंगे हैं और रिपेयर और मेंटेनेंस भी थोड़ी सी कॉस्टली है। देन इसके बाद हमारा आएगा लास्ट गैस चार्ज्ड सस्पेंशन सेटअप। इनमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सस्पेंशन है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। इसमें बेसिकली स्पेशल क्या होता है, ये ऑयल और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ चलते हैं। इनमें हीट को अच्छे से मैनेज करने की कैपेबिलिटी होती है, राइडिंग काफ़ी इजी होती है, कंफर्टेबल होती है और स्टेबल भी अच्छे खासे होते हैं। बट डिसएडवांटेज अगेन वही है कि थोड़ा सा महंगा होता है। अब आप जो बाइक पसंद करोगे आपको उसमें समझना होगा कि फ्रंट सस्पेंशन कैसा है और रियर सस्पेंशन सिस्टम कैसा है और क्या क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। मान लो आपने ABC 3 तरीके की बाइक्स पसंद करी, ए वाली बाइक में ये वाला सस्पेंशन है फ्रंट का और रियर का, बी वाली में ये वाला फ्रंट है और ये वाला रियर है, सी में सेम। तो मतलब आपको ये फ्रंट और रियर के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कैसा सस्पेंशन सेटअप इसके अंदर आपको मिलता है। उस हिसाब से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है।
तो इन सब के थ्रू आप अपनी बाइक को समझो, जो बाइक आपने प्लान करी है उसके फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम को समझो और रियर सस्पेंशन सिस्टम को समझो, और उसके हिसाब से अपना बजट प्लान करो, और मतलब उसके हिसाब से अपनी बाइक प्लान करो, और इसके थ्रू आप अच्छे से बाइक प्लान कर पाएंगे। मैंने अभी तक आपको आरपीएम बताया, मैंने आपको टॉर्क बता दिया, मैंने आपको एचपी या पावर बता दी, देन उसके बाद मैंने आपको पूरा डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक के बारे में बताया, एबीएस कैसे काम करता है, आपको अपने व्हील्स किस तरीके से लेने चाहिए, अलॉय व्हील लेने हैं या फिर स्पोक्स व्हील लेने हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें मैंने सब में कवर कर दी हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक्सटर्नल हैं, कैसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, कैसी लाइट मिल रही है, और आपका कैसा टाइप का पेंट है। अब देखो वो सारी चीज़ें आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कैसे टाइप का फॉर्म फैक्टर पसंद है, स्पोर्ट्स बाइक पसंद है आपको, या फिर आपको एक क्रूज़र बाइक पसंद है, एडवेंचर बाइक पसंद है, ऑफ रोड बाइक पसंद है, या रेसिंग बाइक पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको डिसाइड करनी होगी। जो मेन इंटरनल फैक्टर्स थे जिनके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे आपको अपनी बाइक पसंद करनी है, कैसे आपको बाइक को समझना है लेने से पहले, तो ये आपको ये वीडियो में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना, आपको कुछ फीडबैक्स देने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने आपकी बाइक फाइनल करी या नहीं। इस वीडियो को देख के आपको ये वीडियो हेल्प कर पाई या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैंने और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस डाल रखी हैं। आप बाइक परचेस करते वक्त डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, प्री डिलीवरी एक्चुअली में कैसी करनी चाहिए, और जैसे मैंने बताई है वो अभी तक किसी भी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, और डिस्काउंट कैसे लेना है वो भी पूरे यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो ऐसी नहीं बनी हुई है, और ऐसी इसके 3-4 पार्ट है, तो आप जाके देख सकते हो, और वो वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी समझने में कि कैसे आपको बाइक परचेज़ करनी है। देखो ये जो आज की वीडियो है ये थी बाइक बाइंग गाइड कि मतलब आपको ये समझने के लिए कि मुझे बाइक कैसी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद आप डेफिनेटली मेरी वो डिस्काउंट वाली वीडियोस देखना जो 3 पार्ट में है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप डिस्काउंट कैसे ले सकते हो, फ्रॉड होने से कैसे बचा सकते हो, पीडीआई कैसे कर सकते हो, एक्सेसरीज़ कैसे चुन सकते हो। तो ऐसी सब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।